शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सप्तास्वरधमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायुमाकाशमेव च प्रभां च सर्वलोकानां सूर्यं प्रणमाम्यहम्। Good evening and welcome to the astrology session, which we are trying to assess ourselves as a part of learning for the astrology. Here, I would like to speak both languages, either the Hindi and English simultaneously, so that the people can comfortably understand and make themselves comfortable with the lecture. The purpose of the lecture is not showing my knowledge, but it is mere learning the astrology for the people, those who wish to learn it. That is the reason why I did not make even any fee or any sort of the income generation. But to run the show, I accepted the donation. Already many people have started sending, and I hope with the same donations we can run the weekly once on every Thursday evening probably. If not, by chance, if it is going to be difficult, then we may be shifting for the another day also in future. So what I am just trying to say here is this astrology, Vedic Jyotisham, which we are speaking as the knowledge of this Vedic Jyotisham is for the ages. It is not just came out or it is being generated out of the few days or the few centuries. Now, let us retrospectively understand this astrology or the Vedic Jyotisham, how they are being developed and how this knowledge of the Jyotisha, which has been developed or generated, is extended to the many of the centuries, and this knowledge of the astrology which we are presently learning said to be thousands of the centuries ago. There are so many denials of the astrology. People were speaking this astrology or the Jyotisham is mere a pseudoscience. मगर ये वेदांत ज्योतिषम षडंगों के भाग रह के वेदों का सार से, वेदों का ज्ञान से, वेद जैसा ही ज्योतिर्वेदम करके कहला के लोगों को
ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान कैसी ज्ञान हो सकता है? सबसे पहले लोग जैसा समझ रहा है ज्योतिष ग्रंथ या ज्योतिष ज्ञान सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में बोलने का नहीं है, इसमें अनंत ज्ञान है। ये अनंत ज्ञान इसलिए हुआ है, ये ज्योतिष विज्ञान कांति के ऊपर निर्भर है। ज्योतिषा, ज्योति मीन्स ज्योतिष शास्त्र प्रकाशार्थम। ज्योति माने तो कांति, द लाइट। हम सभी आजकल जानते हैं ये लाइट के बारे में। लाइट इज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जो कांति का रफ्तार अगर देखे, हम बत्सरों भी कांति के प्रमाण से मानते हैं, और खगोल में जितने दूर दूर रहे सितारों को हम कांति का वेग से ही नापते हैं। ये कांति वेग का जो है कांति पुंज, कांति वेग और कांति एक एनर्जी सोर्स होते हुए बहुत सारे फिजिक्स प्रॉपर्टीज, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज का सम्मिलित रूप ही ज्योतिष शास्त्र है। जब वो सभी साइंटिफिक होते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी साइंटिफिक होते हैं। जैसा लोग समझ रहा है ये ज्योतिष शास्त्र सिर्फ सीमित नहीं रहा है खगोल के द्वारा या खगोल के नवग्रहों के बारे में। ये नवग्रहों के साथ साथ ही बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स, देयर डिस्टेंसेस भी साथ में लेते हुए एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति अगर यदि हम जब जानते हैं एक व्यक्ति एक मास है, 5 भौतिक पदार्थ है। ये 5 भौतिक पदार्थ में पृथ्वी से लेके आकाश तक, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूतों का तत्व, या हम जो आजकल के जमाने में जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स का सम्मिलित रूप ही ये एक व्यक्ति होता है। जब एक व्यक्ति सम्मिलित रूप से होता है ये लोहों का, ये लोहों भी उसका एक मैग्नेटिक पावर रहता है। अगर यदि मैग्नेटिज्म के बारे में देखा, खासकर हम सिर्फ फेर्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं ज्यादा। फेर्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है जो मैग्नेट, चुंबक, अभी ये आयरन या फेरस को जो खींचता है। बट देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स which exhibit repulsion to the magnetism। इसका मतलब ये होता है जो भी ग्रह होता है उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ग्रेविटेशनल पुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके द्वारा जो रहा, उसका परिभ्रमण से जो उत्पन्न हुआ शक्ति तरंग, ये सभी ये जानकारी हमें अलग परिभाषा में वैदिकीय ज्योतिषम और ज्योतिष शास्त्र में पाया जाता है। क्योंकि जब हम ये ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभतः हम देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र सबसे पहले दिक् काल परिज्ञान के लिए जाना जाता है। हम कौन सा दिक् में है, कौन सा दिक् में कहा कैसे हो, अभी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हम कैसे बोल पा रहा है। हम धरती के लिए जिस साइड से सूरज उठता है या धरती का रोटेशन हो रहा है, उस हिसाब से हमें पूर्व और पश्चिम जाना जाता है। उसके बाद जो भी ध्रुवों का उत्तर और दक्षिण जाना जाता है। ये जानकारी दिक् का जो भी है सबसे पहला चीज है।
एक नासा का एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर यदि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो जगह पे नहीं रहता है, वो जगह पे जो पैदा हुआ सो लोगों का मानसिक स्थिति और दिग्देश का काल परिज्ञान कैसा रहेगा। नासा ने चूहों को उधर फर्टिलाइज करके चूहों को अंतरिक्ष में पैदा किया गया है। जब चूहा पैदा हुआ है, वो चूहा जो पैदा हुआ है उसका दिग्देश काल ज्ञान की नहीं रहा है। इसका मतलब वो नहीं पहचाना जाता है कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट, कौन सा दाहिने, कौन सा बाएं। इस हिसाब से जब रहता है, दिग्देश काल ज्ञान के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जरूरत है करके नासा ने प्रूव किया है। और ये जो हम एक अनंत खगोल में अगर यदि देखा जाए, हम सूक्ष्माति सूक्ष्म एक अणु जैसा पृथ्वी पे अणु परमाणु जैसा हम है। जो अणु परमाणु जैसा हमें है, इसके ऊपर जो खगोल की, अंतरिक्ष की अनेक फिजिकल प्रॉपर्टीज, there are 13 varieties of the physical properties physicists are going to explain, along with the dimensions of the 2 dimension, 3 dimension, third dimension, fourth dimension. Usually we are all going up to the fourth dimension, the length, breadth, height and time. Fifth dimension onwards till 13th dimension, sometimes we may not be able to understand even. इस सिलसिले में ये ज्ञान की जिसका ज्ञान हो, वो हमें सुलभ और एक पद्धति पे परिभाषा के साथ हमें बताया गया है ज्योतिष शास्त्र। यह ज्योतिष शास्त्र के उद्देश्य सबसे पहले, जैसा दिग्देश काल परिज्ञान होता है, काल की भ्रमण, काल आगे ही जाता है, जैसा धरती आगे ही जाता है। आपको मानकर और सुनकर बौरान हो जाएगा, हमें जो भी है हर दिन का 24 घंटे होते हैं। अभी भूभ्रमण की स्पीड कम होने के द्वारा अभी आने वाले सालों में, अभी से शुरू हो रहा है 2021 से, 1 सेकंड की कमी हो रहा है। अगर यदि 1 सेकंड के हम घड़ी में बदलाव लाए, हमारा कंप्यूटर्स और बहुत सारे सिस्टमों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये 1 सेकंड की कितने हजारों साल के बाद ये धरती का रोटेशन कमी हो रहा है, ये आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन का मतलब कुछ लाखों करोड़ों के सालों के बाद धरती स्लोली स्लोली रुक जाएगा भी, तब दिन और रात हमें फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि धरती का रोटेशन नहीं रहे और काल का भी ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि धरती का रोटेशन नहीं हो रहा। अभी फिलहाल जब हम ये रोटेशन और टाइम की पाबंदी में जब खड़ा है, अनेक फिजिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, उसमें ग्रह भी है, तारे भी है, सभी भी है। आपको ये जानकर भी और भी आश्चर्य लगेगा कि कोई भी तारा एक नहीं रहता है, जैसा हमें अपना सूरज है। सूर्य के साथ साथ और एक जुड़वा तारा है, उसका नाम है नेमिसस। ये तारा तकरीबन 23,000 ईयर्स टू 2,30,000 ईयर्स के बाद एक बार सूर्य से परिभ्रमण होता है। इसका भी एक काल है। जैसा परिभ्रमण के हमें देखते हैं, भूभ्रमण 24 घंटे में जैसा घूमते हैं और सूर्य के साथ सूर्य के परिभ्रमण करके 1 साल बनते हैं और उसका एक्सिस पे घूमते हैं, और बहुत सारे जो परिभ्रमण गैलेक्सी में भी होता है। इतने परिभ्रमण हमें जो करते हुए हमें स्थिरता जो रूप से है, ये रिलेटिविटी ऑफ द फिक्सिटी बट नॉट रियल फिक्सिटी। जब ये सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम बोलते हैं, बहुत सारे नक्षत्र के बारे में,
ये नक्षत्र अनेक आकृतियों में हमें जाना जाता है, जैसा मेष, वृषभ, मिथुन। ये राशि के नाम से हमें कुछ तारों का समूह को हम एक रूप दे के बोला गया है। वेस्टर्न साइंस में भी आपको बहुत सारे चीज ऐसे ही मिला जाता है। एंड ये सभी बहुत दूर रहे सो कॉन्स्टलेशंस या तारों के समूह। कभी कभी ये भी होता है जो हम एक रूप से हमें जो देख रहा है तारे, एक गैलेक्सी में भी ना हो, एक आजू बाजू में गैलेक्सी में रहे सो जो तारे हमारे ऊपर प्रभाव देने की लुमिनारिस, उसका इंटेंसिटी या उसका कांति प्रभाव जिसका रहे, सिर्फ हम उसी का तारों का हमने गणन कर रहा है, सारे को सारे तारों का हम ग्रहण नहीं कर रहा है। हम फिलहाल मिल्क वे गैलेक्सी में एक छोटी सी व्हील में एड्ज में हमें रहा है। ये पृथ्वी, पृथ्वी, सूरज, सूरज के साथ साथ अपनी ग्रह भी रहा है। पृथ्वी के ऊपर प्राणी होने का संभावना इसलिए हुआ है, ये सूर्य से एक 7 निष्पत्ति का दूरी पे रहने पर। अगर यदि ये 7 निष्पत्ति पर दूर में नहीं रहा, शायद भूम पर भी, धरती पर भी कोई प्राणी रहने की संभावना नहीं रहता था। लोग ये बोलते हैं इससे पहले अंगारक ग्रह वो 7 डिग्री 7 डिस्टेंस पे रहता था, इसीलिए अंगारक ग्रह पे प्राणी रहते थे। अंगारक ग्रह से हम धरती पर आ गए हैं। शायद ये तो साइंस आजकल की जो भी साइंटिफिक वाले प्रूव करना पड़ता है। ऐसी ना प्रूव करने का बहुत सारे चीज है। और धरती पर भी शक्ति क्षेत्र बनाया गया है। शक्ति क्षेत्र इसलिए बनाया है, अगर यदि समझ लो धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम फेल हो गया है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? सारे को सारे जितने भी उपग्रह हम छोड़े हैं वो सभी धरती के ऊपर गिर जाएंगे, उल्का जैसा। जो वो गिरने पर जो भी हम सभी मर जाएंगे, प्राणी नष्ट हो जाए। अभी ये ज्योतिष शास्त्र ये ग्रह प्रभावों की जो जानकारी देते हैं, सबसे पहले ज्योतिष के विभागों की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष विभाग में सबसे पहले 2 विभाग है, एक गणित ज्योतिष और दूसरा फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष का मतलब जो भी है, ये ग्रहों का, तारों का और ये कॉन्स्टलेशंस का या गैलेक्सीज का ज्ञान देता है हमें। इसमें जो भी है सबसे पहला सिद्धांत विभाग, तंत्र विभाग, कर्ण विभाग। ये सिद्धांत विभाग, कर्ण विभाग, तंत्र विभाग के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे। और ये फलित ज्योतिष बोले तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे हो। अगर कोई सिद्धांत रहे, उसका सिद्धांत का कोई प्रयोजन नहीं रहता जब तक हम जान पाए उसका क्या उपयोग है। जैसा हमारे सामने मोबाइल रहता है, ये मोबाइल का क्या उपयोग है, अगर मोबाइल का उपयोग जानता ही नहीं तो मोबाइल रहने से क्या फायदा होता है। अगर यदि आपके घर में एक माइक्रोवेव रहा, माइक्रोवेव आपको चलाना नहीं आता, माइक्रोवेव का क्या उपयोग रहेगा। तो इसी हिसाब में ये फलित ज्योतिष में 6 भाग किया गया है, होरा, सुमुहूर्त, ताजक, प्रश्न, मेदिनी ज्योतिषा और संहिता भागा। ये 6 भागों में हर एक चीज की जानकारी, उसका उपयोगिता हमें मिलता है। सबसे पहले हम सिद्धांत विभाग की, गणित ज्योतिष में सिद्धांत विभाग की जानकारी लेंगे। ये गणित ज्योतिष में सिद्धांत विभाग जो भी है, इसमें युगों की प्रमाण, क्योंकि ब्रह्मा जो पैदा किया है, ब्रह्म की पैदा हुई से साथ साथ काल की गणन हम करते आ रहा है। अरबों साल हमें अभी तक पूरा किया है, और इसीलिए हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें
आद्यः ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे अष्टविंशति महायुगे कलियुगे प्रथम पादे जम्बू द्वीपे भरत वर्षे भरत खंडे। इसका मतलब जो भी दिस इज टोटली ए टाइम कैलकुलेशन विच वी आर स्पीकिंग। इसका हम अगला भाग में हम विचार करेंगे। फिलहाल ये जो सिद्धांत गणित स्कंध का जो भी है, ये सिद्धांत स्कंध या गणित स्कंध में सबसे पहले महायुग और युगों के प्रमाण, सौरमान, सावसमान और चांद्रमान, अनेक प्रकार के मान। इसका मतलब सौरमान का मतलब सूर्य के हिसाब से हमें काल की गणन करें, चांद्रमान की मतलब चंद्रमा से हिसाब से हम गणन करें, और बृहस्पतिमान, ऐसी बहुत सारे मान की जो भी है इसके मान से हमें प्रमाण से काल की गणन करें और उसका उपयोग क्या है काल की गणन की। और रवि, चंद्र, कुज, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु ग्रहों के नवग्रहों की जानकारी और वो उसका गमन विधि, वो आगे जा रहा है, कितना तीव्रता जा रहा है, या बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, मंद जा रहा है, ये रिलेटिविटी स्टडी जो हमें कैलकुलेट करते हैं धरती पर से, इसका गणन भी किया जाता है। जब ये गणन करते हैं, हमें स्फुट का मतलब ग्रह कहां एग्जैक्टली अपनी जोडियाक साइकिल में, मेषादि राशि हम अनेक नक्षत्र समूह से जो भी जानकारी ले रहा है एक रूप बना के, उसमें 360 डिग्रीज में ये ग्रह की स्थिति क्या है, उसका वो स्थिति रहने पर उसका कितना प्रभाव अपने ऊपर गिरता है, ये कैलकुलेशन करने का जो भी है गणित स्कंध और गणित विभाग सिद्धांत स्कंधा बोला जाता है। इसमें ग्रहों की कितना दूर है ये भी जाना जाता है। ये सभी कैलकुलेशन, सपोज समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए बोलता हूं। आप तो ये ज्योतिषों में जो भी है, जो तमिलनाडु में वैदेश्वरन कोयल में देने का जो भी है थंब इंप्रेशन से जो देता है, नाड़ी ज्योतिष कहलाया जाता है। ये नाड़ी ज्योतिष में अगर यदि आप शनि का स्थिति देखे, आज का जो शनि स्थिति रहता है उससे एक राशि के पीछे का शनि का स्थिति रहता है वो ग्रंथों में, क्योंकि वो जो नाड़ी ज्योतिष जो जिस दिन कैलकुलेट किया गया है तब की शनि स्थिति के आज की शनि स्थिति के अंतर से ये हो रहा है। अभी हम भारत में लाहरी का हिसाब से जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो लाहरी कैलकुलेशंस इवन नासा वाले भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अपना ग्रह गणन की विधि जो भी है वो एकदम इतना परफेक्ट है, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड्स के साथ। और इसमें जो भी है हम अनेक विधि रूप से गणित इस्तेमाल करते हैं, जैसा अंक गणित भी, रेखा गणित भी, क्योंकि ये जो एलिप्टिकल पाथ में जा रहा है, ये ज्यामिति, ज्योमेट्री वर्ड जो भी है वराह मिहिर ने इस्तेमाल किया गया है। तो ये ज्योमेट्री वेस्टर्न से नहीं आया है, अपने से ही रहा है। ये सभी सिद्धांत स्कंद या गणित स्कंद ज्योतिष विभाग में आप जाना जाता है। एक अपने पास एक कमजोरी रह गया है आजकल की, संस्कृत शब्द और संस्कृत का ज्ञान अपने हमें लुप्त होने पर, ये संस्कृत का ज्ञान नहीं होने पर अपने पास जो भी ग्रंथों में संस्कृत में जो लिखा गया है, ये ज्योतिष विभाग की गणित स्कंध की बहुत सारी चीज जाना नहीं जा रहा है। दूसरा, अगर यदि आप चौंका जाएंगे कि भारद्वाज वैमानिक शास्त्र, आयुर्वेद में भी भारद्वाज की प्रस्ताव आता है, इंद्र के पास भारद्वाज को भेजा गया है। भारद्वाज को क्यों, मेरा प्रश्न था, भारद्वाज को क्यों? भारद्वाज एक ही विमान चलाने के लायक था, उनके पास विमान था, विमान छिड़ के वो इंद्र के पास गया और उसके साथ जो भी है वो सुन के लाया है। भारद्वाज के साथ बाकी लोग बाकी सीखा गया है। तो ये भारद्वाज वैमानिक शास्त्र वो भी गणित के साथ ही रहा है। इधर सिद्धांत स्कंद में, गणित स्कंद में
ये सभी कैलकुलेटरी पार्ट जो भी है सेलेस्टियल एंड जो दिशाओं की निर्देश ज्ञान, ये सभी जाना जाता है सिद्धांत स्कंद या गणित स्कंद में। इसमें सिद्धांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ, कर्ण ग्रंथ, 3 नमूने का ग्रंथ है। ये सिद्धांत से जो कल्प आदि से जो श्वेत वराह कल्पे, जो अभी हम जिस कल्प में रहा वो श्वेत वराह कल्प, ये श्वेत वराह कल्प से शुरू से जो भी गणन करने का जो भी है वो सिद्धांत ग्रंथ है। कलयुग आदि से जो भी गणन करने का जो भी तंत्र ग्रंथ है, और शकादि और शक संवत्सर, युधिष्ठिर शका, और ये शक संवत्सर या ये इससे जो भी बोले तो कलयुग में जैसा प्रारंभ हुआ है तब से जो भी एक युधिष्ठिर शक या शक शका से एक फिक्स्ड एरिया और टाइम से कैलकुलेट करने का जो भी कर्ण ग्रंथ है। सपोज समझ लीजिए एफिमेरिस जो भी बोला जाता है, एफिमेरिस ऐसी ग्रंथों की जानकारी देता है कि ग्रहों की स्थिति और इसका। अभी हम अपना दिलचस्पी कभी भी जातक फल भाग के ऊपर ही ज्यादा रहता है, क्योंकि हमें ये जानना चाहते हैं हमें क्या होगा। ये जातक प्रभाव में जो भी है 6 चीज बोला गया है, होरा, मुहूर्त, ताजक, प्रश्न और मेदिनी ज्योतिष संहिता भागा। होरा, अहोरात्रा, एक दिन का जो भी है अहोरात्रा बोला जाता है, दैट इज डे एंड नाइट टुगेदर इज द अहोरात्रा, 24 घंटे। ये अहोरात्र में आकार के प्रकार की लुप्तता हो के बीच में जो होरा है, होरा शब्द से हवर, हवरली कैलकुलेशन ऑफ द पोजीशन एंड इफेक्ट अंडरस्टूड इन द होरा शास्त्र। इसे जो भी है बृहद पराशर होरा शास्त्र, एक बृहद ग्रंथ ज्योतिष के ऊपर लिखा गया है। ये घंटे, मिनट और हर पल की हिसाब से हमें क्या होने की संभावना है उसका जानकारी दिया गया है। इसमें ये फलित भाग में जो हमें दूसरा जो भी मुहूर्त, हमें दिन और रात में जो भी बहुत सारे चीज करते रहते हैं, कुछ चीज हमें संकल्प से करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है। जब हम संकल्प से करके आगे बढ़ने का जब रहता है, ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त विभाग रहता है। ये मुहूर्त विभाग का जो भी है पंचांग के अनुसार हमें जानकारी लेते, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये पंचांग होता है। ये पंचांग के अनुसार शुभ स्थिति, शुभ लग्न, शुभ ग्रह कोट के साथ जब हम मुहूर्त निकालते हैं, वो पंचक रहित रहना है। ये पंचक रहित का मतलब जो भी है, सपोज समझ लीजिए अगर यदि कोई शादी, जो षोडश संस्कार हमें जो हम करते हैं, ये षोडश संस्कार में अच्छा सा मुहूर्त निकल के उसमें आगे आने वाले जिंदगी शुभ संतुष्टि रहे, ऐसा बोलने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। सपोज समझ लीजिए एक विवाह मुहूर्त निकालने, एक विवाह मुहूर्त में जब निकालते हैं, चतुर्थ शुद्धि, सप्तम शुद्धि, अष्टम शुद्धि, द्वादश शुद्धि देखता है। ये शुद्धि का मतलब क्या है? जो लग्न हमें बनाते हैं वो लग्न से चौथा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान अगर यदि कोई ग्रह नहीं रहा, वो लोग बहुत जिंदगी सुख और संतुष्टि से जिएगा, ये बोला जाता है। और कहीं ये पंचक रहित मुहूर्त का मतलब जो भी कोई गृह प्रवेश करे उसमें चोर पंचक आता है। चोर पंचक का मतलब जो भी है, जब लोग ये गृह बनाते हैं, अगर यदि ग्रह में सभी ग्रहों में चोरी नहीं होता है, कुछ कुछ ग्रहों में बार बार चोरी होता है। ये चोर पंचक, वो जो मुहूर्त में वो ग्रह शुरू किया गया है या गृह प्रवेश किया गया है, वो चोर पंचक में अगर यदि किया, वो ग्रह में बार बार चोरी होता है। रिफ चंद्र, अगर 12वीं चंद्र रहा गृह प्रवेश करते टाइम पे, ये गृह प्रवेश का समय अगर 12वीं चंद्र रहा, वो गृह में जो रहते हैं वो लोगों का मनोव्याकुलता ज्यादा रहेगा। इसके लिए शांति पूजा पाठ करना पड़ेगा या मृत्युंजय हवन वगैरह जो दशविध स्थिति उपाय बोला है, दैव पास चिकित्सा, उससे करना पड़ेगा।
और ताज का ये अलग सा कैलकुलेशन है, वर्षफल बोलते हैं। एक साल का हम फलित जानने के लिए ताज का वर्षफल और प्रश्न, जिसके पास जो पैदाइशी तिथि नहीं रहता है या ज्ञान रहता नहीं रहता है, वैसे लोगों के लिए क्या करें हम। ये प्रश्न पृच्छक, ये क्वेश्चन जो पूछता है, वो पूछने वाला प्रश्न का उत्तर ही दिया जाता है वो टाइम की ग्रह स्थिति के अनुसार। आजकल ये प्रश्न की स्थिति पे जो भी है, हम पराशरा सिस्टम और केपी सिस्टम दोनों भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं भारत में। कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी सिस्टम का मतलब जो भी कृष्णमूर्ति पद्धति, ये थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष के अतिरिक्त थोड़ा एक्सपेंडेड सिस्टम है। और अथवा पराशरी सिस्टम जो मुहूर्त, जो स्थिति समय स्थिति पे पूछा गया है, वो समय स्थिति का कुंडली निकाल के उनका जानकारी बोलने का है। ये दोनों प्रश्न सिस्टम में आता है। मेदिनी ज्योतिष का मतलब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसा एक व्यक्ति को देखा जाता है, ऐसी एक देश को भी जाता है। जैसा हमें और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ है, पाकिस्तान 14 अगस्त को वो सेलिब्रेट करता है, हमें 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये स्थिति इसलिए हुआ है, जो समय पर स्वतंत्रता बोला गया है, हमें दोनों का 1 घंटे फर्क होने पर उनका 14 में गिरा है, हमें 15 में गिरा है। इस वजह से दोनों का स्थितिगतियों पे कैसा बदलाव है, आप भी देख सकते हैं। हर स्टेट का या हर राष्ट्र का ऐसी स्थिति देखा जाता है, जैसा ग्रह की भी देखा जाता है, व्यक्ति का भी देखा जाता है, देश का भी देखा जाता है, और वियोनि जन्मा पशु पक्षी का प्रवृत्ति और जन्म भी इसी से देखा जाता है। बहुत सारे कुंडलियों में आप ये भी देख सकता है, वो पशु पैदा होने की समय होता है, हमें वो समय लेके चलते हैं। यूजुअली ऐसी चीज जब होता है जातक में, रेक्टिफिकेशन ऑफ द बर्थ टाइम, जिस व्यक्ति का ऑलरेडी कुछ समय के बाद ही अपने पास आएगा 25-30 साल, तब तक के लिए उनके अच्छा सा कुछ इवेंट्स जैसे एजुकेशन का हो या शादी का हो या कुछ इवेंट्स उनका ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा। ये दशा सिस्टम में, पराशरी दशा, ये सिस्टम में जो भी है दशा अंतरदशा विदिशा, जो व्यक्ति का संबंधी विषय का ऑलरेडी अनुभूति हो चुका है, उससे हमें वो समय के टैली करके पीछे को कैलकुलेट करके उनका जो भी है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया जाता है। ये सभी जानकारी के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आजकल यूज कर रहा है, जैसा ई कुंडली, पराशरा लाइट एंड मेनी अदर सिस्टम्स, जगन्नाथ होरा एक्सेट्रा। ये संहिता विभाग, ये फलित ज्योतिष में ये सभी ग्रह और राशियों का कौन सी ग्रह कौन सी राशि में होने से क्या फलित देता है, ऐसा बोला गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले पराशर होरा, बृहद पराशर होरा, बृहद जातका, ऐसी ग्रंथों का हम पढ़ना आवश्यक होता है। आज मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेना चाहता था, इसके आगे हम एक एक करके ज्योतिष की प्रशंसा करेंगे। जैसा सबसे पहले हम ज्योतिष की प्रशंसा में जो भी है राशि का ज्ञान, द्वादश राशि होता है। द्वादश राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीना, ये राशि का नाम है। और ये द्वादश राशि द्वादश भाव भी कहलाया जाता है। भाव और राशि का क्या फर्क पड़ता है? राशि फिक्स्ड है, जैसा 360 डिग्रीज जब हम एक सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल में ये द्वादश राशि बैठे, अगर यदि 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 डिग्रीज ईच राशि का एक सेक्शन और सेगमेंट होता है। भावा का मतलब जो भी है, जो लग्न का पॉइंट जो रहता है, अगर सपोज समझ लीजिए 200 डिग्री का लग्न होता है,
200 डिग्री का लग्न हुआ तो 15 डिग्री आगे 15 डिग्री पीछे एक पहला भाव होता है राशि का प्रमाण को छोड़ के। ये ग्रह नवग्रह हमें देखते हैं, इंद्र वरुण यमा, वो भी आजकल बोला जा रहा है, जैसा यूरेनस नेपच्यून प्लूटो भी। बट पराशरा में हमें सीमित होता है ग्रहों का और उपग्रहों का। ये उपग्रह जो भी बोलते हैं सैटेलाइट नहीं होता है, ये हर एक ग्रह के एक उपग्रह बोला गया है। सप्त ग्रहों का सप्त उपग्रह है। ये सप्त उपग्रहों का जो भी है उसका भी ज्ञान दिया गया है। समझ लीजिए, मेरा ध्यान में ऐसा आता है, जो ग्रह सामने से हमें इफेक्ट दे रहा है एक पॉजिटिव इंपैक्ट, ये उपग्रह जो भी होता है एक नोड अपोजिट जो रिसेप्शन का, उसका उधर से भी उनका इफेक्ट दिया जाता है। समझ लीजिए, दो मैग्नेट के बीच में अगर एक छोटी सी लोहों को रखा हमने, ये लोह का टुकड़ा जैसा तड़पता है, ये दोनों फोर्सेस के बीच में जो भी रहता है, दैट मीन्स ये जो सबसे रवि है, रवि का उपग्रह है, ये रवि और रवि का उपग्रह जो एक दूसरे से जो चुंबकीय क्षेत्रों में रहा है, उसके बीच में हमें पढ़ने पर हमें उसका जो तड़प की जो लगते हैं, उसके हिसाब से अपने ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। और ये ग्रहों की अलग अलग अवस्था भी बताया गया है। ये ग्रहों का अवस्था भी हमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ नक्षत्रों की ज्ञान चाहिए। ये नक्षत्र जो भी है 27 नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आरुद्रा पुनर्वसु पुष्यमी आश्लेषा मखा पुब्बा उत्तरा हस्ता चित्त स्वाति विशाख अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवणम धनिष्ठा शतभिषम पूर्वाभाद्रा उत्तराभाद्रा रेवती। ये 27 स्टार्स नक्षत्र जो नवग्रहों का पालना में रहते हैं। जब ये नवग्रहों की पालना में रहते हैं, इसका नक्षत्रों का संबद्ध ज्ञान विचार भी हमें करना जरूरी पड़ता है। जब इससे जानकारी लेंगे, ये नक्षत्र, फिर भी बोल रहा हूं, ये जो नक्षत्र समूह है, ये नक्षत्र एक सूरज जैसा ग्रह बहुत दूरी पे, बहुत 100, 200, 300, 400, 4000 कांति वर्षों के दूर में भी है। ये नक्षत्रों का जो भी उसका प्रभाव अपने ऊपर रहने पर, ये नक्षत्रों का हमें ज्ञान और उसका क्यूमुलेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट्स की जानकारी लेना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ हमें वर्गों का गणना भी करना पड़ता है। वर्ग का मतलब जो भी है, जैसा षोडश वर्ग अष्टक वर्ग, षोडश वर्ग का मतलब ये ग्रह का जो भी स्थिति हम चक्र में या जोडियाक में देखते हैं, उसी पॉइंट पे अगर यदि राशि नवांशा सप्तांशा अष्टांशा ऐसा जो अंशास करके हमें कैलकुलेट करते हैं, इसमें सभी में षोडश वर्ग और 4 वर्ग भी अलग से कहलाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में टोटल 20 वर्ग जो भी हमें माना जाता है। और इसके साथ अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग बिंदु रेखा युक्त से शुभ और अशुभ का ग्रहों का जानकारी देता है। उससे भी हम फलित देते हैं या फलित भाग का विचार कर सकते हैं। इसके साथ भावफल, ग्रहफल, दशाफल, ये दशा सिस्टम में अगर यदि दशा भुक्ति के विचार करें, अलग अलग दशा 5 लेवल की हमें किया जाता है। पराशरा सिस्टम में जो भी है नवग्रहों की दशा जो भी है 120 इयर्स का जो भी 120 साल का करे, इसका जो भी गणना, इसके साथ साथ जैमिनी सिस्टम में कालचक्र दशा, योगिनी दशा, ऐसे बहुत सारे दशा जो भी है हमें जानकारी थोड़े थोड़े लेंगे। पराशरी सिस्टम का जो भी है गुरु दशा बोलते हैं, उसे हमें ज्ञान लेंगे। और ये दशा फल के साथ साथ अनेक योग बनता है। ये ग्रहों के ग्रह मालिका योगास बनता है, महाराज योगास बनता है, पंच महापुरुष योगास बनता है। ये सभी योगा का भी थोड़ा थोड़ा
जानकारी भी लेना चाहिए। जब हम फलित भाग बोलते हैं, सबसे पहले हमें जानकारी होना है लग्न। लग्न का मतलब जो भी है, हम जिस पॉइंट में पैदा हुआ उस पॉइंट में जो राइजिंग जो है राशि, उसको हमें लग्न कहलाया जाता है। जो राइजिंग का जो भी लग्न हमारे ऊपर प्रभाव रहेगा। और राशि का मतलब चंद्र स्थित राशि। चंद्र स्थित राशि, मेषादि राशियों में चंद्र कौन से नक्षत्र में कहां है, उसके हिसाब से हमें राशि का और चंद्र लग्न भी बोला जाता है। सूर्य जहां रहते हैं उसे सूर्य लग्न भी बोलता है, आत्म लग्न भी बोलता है। ये सूर्य लग्न, आत्म लग्न, चंद्र लग्न और अदरवाइज दी चंद्र राशि और लग्न, ये इसका जानकारी हमें लेना चाहिए। जो वेस्टर्न सिस्टम में जो सूर्य की हिसाब से वो लोग फलित देता है सनसाइन करके, वो भी हमें जाना जाता है। उनका जो भी है दृष्टि, ग्रहों का दृष्टि, ये वेस्टर्न सिस्टम और एंशियंट सिस्टम में थोड़ा फर्क है। इधर ग्रह दृष्टि का एक अलग विभाग और उनका सेक्सटाइल, स्क्वायर, क्वाड्रेंट, ट्राइनी ऐसा बोला जाता है। इसका जो भी परिचय हमें लेना जरूरी पड़ता है। जब एक कुंडली हॉरोस्कोप देखा जाता है, सबसे पहले हमें जानकारी लेना है कौन से लग्न है, कौन से राशि या नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो दिन का पंचांग क्या है। पंचांग के सहित हमें जानकारी हो जाएगा वो दिन का तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, उसके साथ रवि का स्थिति और ग्रहों का स्थिति। इतना जानकारी लेने से हमें एक कुंडली बनाया जाता है। अगला वार हम कुंडली बनाना कैसे, ये इससे हमें पहला शुरू करें, उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिवली एक एक ग्रहों का जानकारी लेते हैं। आज के ये क्लास यहां पर समाप्ति करते हैं। अगर यदि किसी को कुछ डाउट रहा तो आप बोल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं आपका देख के मैं आपको उत्तर दे दूंगा। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आपका, ताकि मैं आपको उत्तर दे सकूं अगर यदि कोई रहा तो। और इसका अभी मैं लिंक करने के लिए कोशिश किया यूट्यूब के लिए, नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड वाला जो भी यूट्यूब में अपलोड करूंगा।